हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं क्लास 9th चैप्टर पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन 1, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिविजिबल बाय। अगर हम ये आपको जितने ऑप्शन दिए हुए हैं उन सब ऑप्शन को इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो इस सिचुएशन में हमें डिवाइड करके नहीं देखना है, हम बिना डिवाइड करे ही रिमाइंडर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि हमसे सॉल्यूशन नहीं पूछा, हमसे सिर्फ पूछा रिमाइंडर। रिमाइंडर के लिए आपको डिवाइड करने की नीड नहीं है। जो भी आपको ऑप्शन गिवन है उसमें x की वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट कर दीजिए और जो भी आपका बैलेंस बचेगा वो आपका क्या होगा? रिमाइंडर शेषफल। सपोज मैं अगर फर्स्ट पार्ट लेती हूँ, फर्स्ट पार्ट क्या है? x प्लस 1, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए। x इज इक्वल टू प्लस 1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? -1। अब गिवन इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रख दीजिए? -1। क्या है गिवन इक्वेशन? x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देना है? -1। -1 का क्यूब प्लस 3 -1 स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1। -1 का क्यूब -1, 3 एज इट इज। आपको बताया था अगर नेगेटिव अंदर है और इवन पावर है तो आंसर क्या आता है? पॉजिटिव। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, पावर ओड है तो नेगेटिव आंसर, पावर इवन है तो पॉजिटिव। प्लस माइनस माइनस। ये इवन और ओड कब देखते हैं? जब अंदर वाला नंबर क्या है? माइनस है। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर अंदर वाला नंबर माइनस है और पावर क्या है? ओड, तो उसका जो भी आंसर होगा वो किस में आएगा? माइनस में। अगर अंदर नेगेटिव है और पावर क्या है? इवन, तो आंसर किस में आएगा? प्लस में। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है क्योंकि यहाँ पे समझने के बाद मेन चीज़ क्या रह जाती है? इक्वेशन को केयरफुली सॉल्व करना। क्लियर है? चलिए, हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या आ गया? -1 प्लस 3 1 जा 3। ठीक है, और +3 और -3 को किया, -3 प्लस 1 एज इट इज़, तो -3 प्लस 1 एज इट इज़। एक बार फिर से देख लीजिए, जहाँ जहाँ x था वहाँ पे मैंने -1 पुट किया, -1 का क्यूब -1 आ गया, 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू -3 क्या हो गया? प्लस माइनस माइनस और प्लस। देखिए, +3 -3 कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल। इसका मतलब क्या है? रिमाइंडर कितना बचा? 0। क्या आ गया आपका आंसर? 0 आ गया। क्लियर है ये चीज़? तो इस तरह से हम बिना डिवाइड करे रिमाइंडर निकाल सकते हैं वैल्यू पुट करके। क्लियर? सिमिलरली सेकंड पार्ट देखते हैं। सपोज हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, तो सेकंड पार्ट में x -1/2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/2। तो जो गिवन इक्वेशन है वहाँ पे जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या रख दो? 1/2। 1/2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 1/2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। 1 की पावर 3 1, 2 की पावर 3 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अंदर पॉजिटिव है तो फिर आपको पावर इवन ओड देखने की नीड भी नहीं है। +3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 1/2 प्लस 1, 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3 1 जा 3/2 प्लस 1। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लेते हैं क्योंकि हमें पूरा आंसर सॉल्यूशन करना पड़ेगा।
8, 4 और 2 का आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 8। मैंने आपको क्या बताया, अगर छोटे नंबर से बड़ा नंबर पूरा पूरा चला जाता है तो वही इसका एलसीएम है। तो 2 से 8 पूरा चला जाता है, 4 से भी चला जाता है, तो एलसीएम क्या हो गया 8। देन कंपेयर 8 1 जा 8 तो 1 1 जा 1, 4 2 जा 8 तो 3 2 जा 6, 2 4 जा 8 तो 3 4 जा 12, 1 8 जा 8 तो 1 8 जा 8। कितना हो गया टोटल, सारे प्लस के हैं हमारे पास, 6 और 1 7 और ये 27/8। क्या आ गया रिमाइंडर 27/8। चाहो तो लास्ट में स्टेटमेंट भी लिख लेना, व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय x - 1/2 देन द रिमाइंडर इज 27/8। हर किसी में लास्ट में स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, आप चाहें तो मैं आपको स्टेटमेंट दिखा देती हूँ लिख के। लास्ट में आपने क्या लिख देना है, स्टेटमेंट लिख देनी है। कैसे लिखनी है स्टेटमेंट, हर क्वेश्चन में लिखनी है, सिर्फ उसका डिविजिबिलिटी वाला पोर्शन चेंज होगा, स्टेटमेंट रिमेन द सेम। व्हेन x³ + 2x² + 3x + 1 is divisible by x - 1/2 then remainder is 27/8। हर किसी में लिख सकते हो, सिर्फ ये चेंज होगा और ये चेंज होगा, बाकी स्टेटमेंट क्या रहेगी सेम। और हिंदी में क्या लिख सकते हैं, जब x³ + 2x² + 3x + 1 को x - 1/2 से भाग किया जाता है तो शेषफल 27/8 आएगा। क्लियर है? सिमिलरली थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, सिर्फ x गिवन है, तो क्या मान लेंगे इसको, x = 0। कुछ है नहीं सॉल्यूशन करने के लिए, तो सीधा इक्वेशन में क्या है, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर दोगे 0। 0 की पावर 3 + 3 × 0 की पावर 2 + 3 × 0 + 1। भाई किसी के भी मल्टीप्लाई में अगर 0 है तो सब क्या बन जाते हैं 0। 0 + 0 + 0 + 1 क्या आ गया 1। यही क्या आ गया रिमाइंडर। व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 is divided by x then remainder is 1। हर किसी में स्टेटमेंट आप लिख देना स्टार्टिंग से ही, ठीक है? क्लियर है? चलिए, आई होप समझ आ रहा होगा आपको। सिमिलरली करते हैं पार्ट 4। x + π = 0, x = -π। देन जहाँ पे इक्वेशन में x है वहाँ पे क्या पुट कर दोगे -π। 3 -π² + 3 π + 1। पाई का क्यूब माइनस है क्योंकि -π³ + 3π² + 3π + 1। देखिए पाई में ही है तो इसका सॉल्यूशन पाई में ही ड्रॉप कर देंगे, बिकॉज हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। यही क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर। क्लियर है? तो पूरा सिमिलरली लिखोगे, व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 is divided by x + π then remainder is -π³ + 3π² + 3π + 1। क्लियर है? देन सिमिलरली पार्ट 5।
5 में हमें क्या गिवन है, 5 + 2x = 0। 5 प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड। क्या आ गया आपके पास, -5/2। अब इक्वेशन में जहाँ x है वहाँ पे क्या रख देना है, -5/2 प्लस 3 -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 -5/2 प्लस 1। सोल्व करोगे आप, 5 का स्क्वायर क्यूब है ये, सॉरी पहला वाला, 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 125। पावर अंदर नेगेटिव है, पावर ओड है, इसलिए आंसर क्या आया, नेगेटिव। 2 की क्यूब, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 3 × 25/2। अब 2 का स्क्वायर है तो 2 2 जा 4 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15/2 प्लस 1। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा देंगे। अगेन 8 4 और 2, 1 का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, 8। इतना नोट हो गया है। मैं इसको रब कर देती हूँ ताकि हम इक्वेशन को स्मूथली सोल्व कर पाए। सी एलसीएम लेंगे इसको तो क्या बन जाएगा अपना ये, 8 एलसीएम, 8 1 जा 8, 125 1 जा 125, 25 3 जा 75 है, 4 2 जा 8, तो इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, या एक स्टेप बढ़ा देते हैं, रुकिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए। -125/8 प्लस 75/4 -15/2 प्लस 1। ठीक है, एलसीएम क्या लिया था, 8। 8 1 जा 8, तो 125 1 जा 125, 4 2 जा 8, तो 75 2 जा 150, 2 4 जा 8, तो 15 4 जा 60, 1 8 जा 8, तो 1 8 जा 8। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले प्लस करते हैं, 150 + 8 158, 158 -125 -60 डिवाइडेड बाय 8 कर लीजिए। 158 में से 125 गया तो कितना बचा, 8 में से 5 गया 3, 5 में से 2 गए 3, 1 में से 1 गया 0, -60 डिवाइडेड बाय 8। एक प्लस और एक माइनस होता है, हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, और साइन किसका आता है, माइनस का। तो 60 में से 33 लेस करोगे क्या आएगा, 27, -27/8। क्या बोलेंगे, व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय 5 + 2x, देन द रिमाइंडर इज -27/8। आप लोग जब करते हो तो एक बार चेक कर लेना, कई बार होता है मुझसे भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि स्क्रीन पे कर रहे हैं, समटाइम पता नहीं चलता क्या है लिखने वाले को। क्लियर है, चलिए इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट हुआ, करते हैं सेकंड क्वेश्चन। छोटी एक्सरसाइज है, सिर्फ इसमें 3 ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड। क्वेश्चन 2 सेम ही है, यही वैरायटी है इसमें। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिविजिबल बाय दिस, यानी x³ - ax² + 6x - a को अगर x - 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। जब भी रिमाइंडर निकालना हो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। क्या बताया, जिससे डिवाइड करने के लिए कहता है उसको 0 के इक्वल कीजिए, और उसकी जो वैल्यू x की आती है वो गिवन इक्वेशन में पुट कर दीजिए। x³ - ax² + 6x - a। x क्या है, a³ - a
माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस ए क्यूब माइनस, देखिए दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। कुछ नहीं है तो पावर 1 एज्यूम करते हो, क्या हो जाएगा a की पावर 3 प्लस 6a माइनस ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, 6a में से 6a में से a गया 5a, ये क्या आ गया आंसर। व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस a is divisible by x minus a, then remainder is 5a। कंप्लीट, क्लियर है। यानी कहने का मतलब ये है, जब भी रिमाइंडर पूछें तो आपने जिससे भी डिवाइड करने के लिए कह रहा है उसको 0 के इक्वल रखो, x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट करो, जो भी आंसर आता है वो क्या होता है, रिमाइंडर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, छोटी सी एक्सरसाइज थी। चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ दिस, क्या ये इसका फैक्टर है। कोई चीज़ किसी का फैक्टर कब होती है, जब वो उससे पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। भाई 24 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है, 3 से डिवाइड हो जाता है, 4 से डिवाइड हो जाता है, 6 से डिवाइड हो जाता है, 8 से डिवाइड हो जाता है, 12 से डिवाइड हो जाता है। तो ये 24 के क्या है, फैक्टर्स है। कोई भी नंबर जिस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है वो क्या होता है, उसके फैक्टर। तो अगर इसकी वैल्यू रख के, फैक्टर का मतलब है पूरा पूरा डिवाइड हो जाना, यानी कि इस सिचुएशन में कोई भी नंबर अगर किसी नंबर का फैक्टर है तो उस सिचुएशन में रिमाइंडर क्या आता है, 0। देखिए 2 से 24 को काटोगे 0, 3 से 24 को डिवाइड करोगे 0, रिमाइंडर आएगा। 4 को 24 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0। 6 को 24 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0। 8 को 24 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0। 12 को 24 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट 0 एज रिमाइंडर और शेषफल। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको चेक करना है कि कोई किसी का फैक्टर है तो हमेशा उसकी वैल्यू पुट कीजिए। अगर रिमाइंडर 0 आया इट मीन्स वो उसका फैक्टर है। चलिए, तो किसका फैक्टर चेक करना है, जांचें कि क्या ये इसका कारक है या इसका फैक्टर है, और यू कैन से गुणनखंड है। 3x क्यूब प्लस 7x आपको गिवन है, इसका फैक्टर निकालना है। तो पहले इसको किसके इक्वल रखिए, 0 के। प्लस 7 है, उधर जाके -7, 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड। देन इक्वेशन में पुट कीजिए, 3x क्यूब प्लस 7x। 3x की वैल्यू क्या है, -7/3 क्यूब प्लस 7 -7/3। जहाँ जहाँ x था वहाँ पे क्या रख दिया, -7/3। 3 इंटू 7 की पावर 3 का मतलब क्या है, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, 7 9 जा 63, 6 कैरी, 7 4 जा 28 और 6 34। 7 की पावर 3 क्या आ गया, 343। और क्योंकि अंदर नेगेटिव है और पावर ओड है तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। 3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। देन प्लस माइनस माइनस, 7 7 जा 49 और 3 एज इट इज। देख के पता चल रहा है कि ये नहीं है, क्योंकि दोनों माइनस है, सोल्यूशन ही नहीं होगा कुछ। 3 9 जा 27, एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 9, 9 1 जा 9, 343 1 जा 343, 3 3 जा 9, 49 3 जा
3 9 जा 27, 3 4 जा 12 और 2 14। दोनों माइनस है तो ऑब्वियसली प्लस होंगे, तो जीरो की पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं। 7 और 3 10, 4 और 4 8 और 1 9, 3 4, देखिए 7 और 3 10, 4 और 4 8, 1 कैरी 9, 3 और 1 4, -490/9, यानी जीरो नहीं आया। नोट हो गया? तो क्या करेंगे भाई, जीरो आ जाता तो ये फैक्टर होता, जीरो नहीं आए तो क्या कहेंगे, ये इसका फैक्टर नहीं है। सी 7 + 3x इज नॉट फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। क्लियर है? ये हो गया अपना आंसर। ओके, चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप अपने डाउट हमारी मेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।